बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सबसे माजरत चाहती हूँ कि मुझे ताख़ीर हुई आने में। जो हमारा क्रिकेट का सिलसिला चल रहा है तो टीम्स जा रही थी और मैंने कभी इस किस्म की रुकावट सड़कों पे नहीं देखी, तो उसकी वजह से जो बहुत अहम ये पैनल डिस्कशन था वो मिस हो गया। मगर मेरे सीट के आगे एक फ्लायर पड़ा हुआ था, तो मैंने उसमें से पढ़ लिया कि इसका आपकी जो ये रिपोर्ट है इसका सिंथेसिस very important sentiments while you're looking at the legislative framework, while you're looking at the societal trends, cultural value system transitioning into another phases. It's all a mixture of that you see culminating in our justice system as well. And I have been a part of the parliament for the last 4 years, and you may be aware that I came to the parliament accidentally. My husband got disqualified, political victimization, and I contested. I was his covering candidate, so I contested in his place. हल्का उनका है, इलेक्शन भी उनका था, मगर मेरा ख्याल है कि फायदा असेंबली को भी हो गया और मुझे भी हो गया। मगर मैं हमेशा वो थोड़ी बात खटकी कहूँगी कि मैं हमेशा ये कहती हूँ जब औरतों की पार्टिसिपेशन की बात होती है तो मैं हुमा बैठी हैं यहाँ पर और बहुत से लोग बैठे हैं, मेरे बहुत जो दिल के करीब हैं लोग बैठे हैं। कृष्ण शर्मा जो है ये इनके थरपारकर से में काम करने से तो मैंने अपना काम शुरू किया था 25-30 साल पहले बाबेली में, है ना। तो उसमें मैं ये हमेशा कहती हूँ कि खवातीन की जो पार्टिसिपेशन है, चाहे वो किसी भी मजहब से मुंसलिक हो, जो खवातीन की पार्टिसिपेशन है उसको, और जनरल सीट्स पे उसका इन्हिसार मियाँ के मरने से, मियाँ के एक्सीडेंट होने से, भाई के मरने से, किसी के बीमार होने से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनरल सीट पे वही औरतें आती हैं, या डिस्क्वालीफाई होने से जनरल सीट पे कोई औरतें आती हैं जिनका रास्ता इस तरीके से होता है। तो थोड़ा सा इस अगले इलेक्शन में मैंने पेपर भी एक तैयार किया है इसके लिए, लॉ मिनिस्ट्री के लिए। और मेरी माई गुड लक दैट बिकॉज आई वॉज एबल टू पास सो मेनी बिल्स एज अ प्राइवेट मेंबर with the other people, with the other members supporting them, because individually you cannot do anything in the National Assembly. So uski wajah se I was given the task of being the parliamentary secretary in the Law and Justice Ministry. तो उसमें देखिए शुरू से फिर I also I also pushed for parliamentary caucus on child rights. और बात चाइल्ड राइट्स से शुरू होती है। जब आप माइनॉरिटी की बात करते हैं ना तो चाइल्ड राइट्स से बात होती है। और मैंने बहुत, और हमारे जो मेंबर्स हैं, मेरे भाई रमेश साहब बैठे यहाँ पर, जो हमारे मेंबर्स हैं, चाहे वो प्रोविंसेस में हो, चाहे वो यहाँ सेंटर में हो, दे आर वेरी एक्टिव और हम सब उनके साथ काफी एक्टिव हैं इन चीजों में। अच्छा देखिए, मैं आज आई हैव टू, मतलब आई बीन गिवन अ वेरी ब्रिलियंट स्पीच। मेरी दोस्त हैं राबिया, बिकॉज यू नो वी आर लाइक, आई फील शी इज माई सोल सिस्टर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब मेरी अभी इनसे, मैं इनको देखती तो पहले बहुत रहती थी, मगर अभी इनसे काम के सिलसिले में जान पहचान शुरू हुई है। और वो भी ऐसे कि वी हिट द ग्राउंड रनिंग, मतलब एकदम से अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी स्पीच लिख के दी, लेकिन वो मैं अपने दिल से बात करूंगी। मतलब उसमें इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर मी। मतलब उसमें जो लॉज एंड जो सारी मसले लिखे हुए हैं, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव मेरे लिए। तो ऐसे जैसे आई एम इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर अगेन। जो आज के, अच्छा अब हम कर क्या सकते हैं, बातें तो बहुत हो गई, हम क्या कर सकते हैं। जो आज की डिलिबरेशन थी वो डिलिबरेशन होनी चाहिए पार्लियामेंटेरियंस के साथ, चाहे 4 पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे 10 पार्लियामेंटेरियंस हो, जो भी लाया अमल हो उसमें होनी चाहिए, नंबर 1। क्योंकि जो बात यहाँ पर हो रही है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं पढ़ी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में, आपको पहले भी मैं कुछ लोगों को भी ये बता चुकी हूँ, रावलपिंडी में, एंड इट वॉज एन ऑल गर्ल्स इंस्टीट्यूशन। और उसमें तकरीबन 40% क्रिश्चियन गर्ल्स होती थी, नन्स चलाती थी वो स्कूल। बी सेक्शन जो था वो टोटली क्रिश्चियन होता था, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। माय मदर वेंट टू सेक्रेड हार्ट, मतलब वो बहुत सख्त था वहाँ, नन्स बहुत सख्त थी। दिस इज आफ्टर पार्टीशन। सो अब क्या हो रहा है, जब मेरा बेटे का स्कूल जाने का टाइम आया तो
my son went to a school where there was no minority children and no minority staff, and it was one of those boutique elite schools of Islamabad. And I asked the principal, I said, it's very worrisome for me because how would he know, you know, मतलब ये कि ये तो पता है इसको कि अमेरिका में जो है वो क्रिश्चियनिटी है या यूरोप में क्रिश्चियनिटी, हमारी अपनी क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, अदर माइनॉरिटीज, वो कैसे पता चलेगा इसको? पारसीज हैं, बहुत से और हैं, तो कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा नहीं, पेरेंट्स जो है वो मानते नहीं है इस बात को, दे गेट वेरी अपसेट, वी कांट इवन कीप यू नो माइनॉरिटी हेल्प इन द स्कूल्स, एंड इट रियली ब्रोक माय हार्ट. दैट इज नॉट, सिक्स हैं, मतलब हिंदुइज्म के साथ से हमारे सिख भाई बहन हैं और सारा कुछ है. दिस विल हैव टू चेंज, और ये खुद से नहीं चेंज होगा, हमें बहुत सख्ती से इसको चेंज करना होगा. और आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आई एम ऑन द कमिटी दैट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के एडवाइजरी कमेटी है ऑन सेलिब्रेटिंग द 50 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और आपने सबने कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्लायर मेरे आगे पड़ा हुआ था उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है. देन बिफोर कमिंग हियर आई वाज रीडिंग अप, यू नो, दैट द कोर्ट, कायदे आजम का जो कोर्ट है कि वो जो हिस्टोरिकल स्पीच थी उनकी 10 अगस्त की, कि clearly guaranteeing the freedom of minorities in Pakistan. You are free to go to your temples, free to go to your mosques or to any other places of worship in the state of Pakistan. That means you're free in every aspect of your life. So जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि schools में अब क्या होता है, क्रिश्चियंस के, हिंदूज के, बाकी सेक्ट्स के स्कूल्स बिल्कुल अलग है, उन्होंने अपना बंदोबस्त कर दिया प्राइवेट स्कूल्स का. यूनिवर्सिटीज में तो इतना मेरा दिल घबराता रहता है कि लिंचिंग ना हो जाए, मतलब हर जरा सी कोई चीज होती है तो यू नो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज, कल कायदे आजम यूनिवर्सिटी में 2 बलोच और पख्तून सेक्ट में हो रहा था, तो यू नो द फर्स्ट थॉट वाज कि उफ कोई लिंचिंग, आई टेल यू दैट मच. I feel that I've just gone back to 35 years ago when I did my masters in gender and development, 30 years ago, 35 years ago, कि अभी भी हम लोग गिन रहे होते हैं कि जी कितनी औरतें, अच्छा वो मीटिंग हुई उसमें कितनी औरतें बैठी थी, वो मीटिंग हुई उसमें कितनी औरतें बैठी थी, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, मतलब यू नो just like that women are disappearing, minorities are disappearing, and that is what I want to bring to the advisory for celebrating 50 years of our Constitution of Pakistan. My focus is going to be, as a member of that advisory, the minorities, the women and children, whether they are Muslim or any other minority religion, they are minorities. Sorry, मतलब ना उनकी कोई आवाज सुनता है ना उनको कोई राइट्स देता है. So उसमें ये है कि and the NIC, what a struggle. I didn't know that you know minorities have you know such a huge issue in. So I think we need to speak up, and I'm so, I would like to congratulate the organizers of this conference. We have to, on celebrating 50 years of Constitution, we have to really reflect, not only reflect, but push for changes. Now is the time, and I stand with you. Thank you so much.